ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਜਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਂਦੇ वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। ख्वाब थे ना उसी टाइम जोन से है ना सारे वो सारे टूट गए, चकनाचूर हो गए। चकनाचूर हो गए। बहुत कुछ याद आया, माँ बाप याद आया, बच्चे याद आए, लेकिन उस टाइम मैं कुछ भी नहीं था कर सकता। बस यही ज़हन में था, मैं सिर्फ रो सकता था, रो सकता तड़प सकता था, तड़प रोते थे फिर भी मारते थे। क्योंकि आपने तो अपनी आंखों से देखा ना, जो गिर गया, जहाँ गिर गया उसको मर गया, वो जानवरों की खुराक बन गया। उसको देखकर आपने आइडिया कर लिया कि यार मैं जिंदा नहीं घर जाऊंगा, नहीं अब जाऊंगा। जब हम तेहरान पहुंचे हैं तो हम वो अफगाकारों की गाड़ी में बैठ गए हैं। टैक्सी आती थी तो उन्होंने धकेल के ना हमें डिक्कियों में डाला। हम दो पाकिस्तानी थे, वो अपनी सेफ पे ले गए। कितने लोग थे आप लाहौर से? लाहौर से मैं अकेला ही था। एक मलकवाल का था, अपना सरगोदे से मेरे साथ, यकमा से आगे मेरे साथ अटैच हुआ था। वो बच गया या वो मर गया? उसका अभी कोई पता नहीं है। आपको तो रायातफ मिल गया, लेकिन उसको शायद रायातफ ना मिल सका। नहीं मिल सका। अभी कोई वीडियो नहीं भेज रहे थे? वीडियो भेज दी थी उन्होंने। किस चीज की वीडियो थी? मारने की, यानी कि पापा के साथ। अच्छा, आपको मारते थे और वीडियो बना के आपके माँ को भेजते थे? जी, घर भेजते थे। तो फिर उन्होंने बोला आप कपड़े सारे उतार दो, आपके घर वाले पैसे नहीं दे रहे, आप ऐसे नहीं मारो। जी। अच्छा, तो यही कहते थे कि ये देखो, दूसरी वीडियो भी भेजते थे कि आपने ये इन लड़कों का हाल देख लो कि जिसका हाथ नहीं, टांग नहीं, पाँव नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे एक एक करके हम काटते हैं, ऐसे ही आपके बेटे का हाल हम करेंगे। तो फिर हम तड़पते थे, तड़पने से अलावा कुछ भी नहीं था हमारे पास। और फिर कपड़े उतारे हैं, फिर मारा उन्होंने। 2-3 दिन हमें लगातार मारते रहे। अच्छा, यानी कि सुबह शाम 2 टाइम मारते थे, वीडियो बना के घर भेजते थे। रोटी भी नहीं थे देते, पानी भी नहीं थे देते। अगले दिन जब उन्होंने कहा भी आपके पास अब 2 दिन का टाइम है, अगर आपने पैसे ना मंगवाए तो आपकी 1 सेकंड के बाद ना एक पोटा जोनसन उंगली का काट दिया जाएगा। जी, ऐसे ऐसे अगर जैसे दिन गुजरेंगे, टाइम गुजरेगा, आपको सारा काट दिया जाएगा। सुबह ही ना तो एक लड़के को उन्होंने पकड़ा, तो पकड़ के ना उनकी ना उंगली काटनी शुरू कर दी है। अच्छा, तो उंगली काट के चले गए हैं। अच्छा, तो फिर वो हमारे साथ बैठा हुआ था, तड़फ रहा था, अपने हाथ से ना पकड़ा हुआ था। तो हमने उससे पूछा भी आपकी उंगली क्यों काटी है? कहता मेरे पैसे नहीं आए हैं। अच्छा, तो हम उस टाइम डर गए थे, फुल डर गए थे। अच्छा, तो फिर वो आए हैं तो उन्होंने हमें वीडियो दिखाई है भी ये देखो, पहले उन्होंने उंगली काटी हैं, फिर काट के एंड पे ना उन्होंने गला काट के तो फेंक दिया। एक 9 साल का बच्चा था, यानी एक एक करके उंगलियां टांगे काटते गए, जिसके पैसे नहीं आए उसको मार दिया। उसको मार के तो फेंक देते थे। हमें भी उन्होंने 2 दिन का टाइम दे दिया, अभी आपके पास 2 दिन का टाइम है, अगर ना हुआ तो आपको उस जगह पे लेके जाएंगे जहाँ उंगलियां, और आपको काट के फेंक देंगे। वो सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको मार के फेंक देंगे। अच्छा, तो अगले दिन पैसे नहीं हुए, फिर उन्होंने हमें गाड़ी में बिठाया। 3 बंदे थे हम, एक अफगानी था, 2 हम थे। अच्छा, तो वो उस जगह पे लेके जा रहे हैं जहाँ उंगलियां काटते हैं और मार के फेंक देते हैं। अच्छा, जब हम कार में बैठे तो हमने प्लान किया भी अब इधर से भागेंगे, अगर भागे ना तो हम मर जाएंगे। अच्छा, तो जब हम गेट के पास पहुंचे हैं तो तकरीबन हमें काफी नजर आ रहा था खून पड़ा हुआ है, जैसे ये ताज़ा खून है। अच्छा, यानी कि अभी धुआं जो सा ना फोग उसमें आ रही थी, अंदर से कमरे से ना बाहर आ रहा था खून। अस्तगफुरुल्लाह। तो हमने उस टाइम सोचा भी हम नहीं बचेंगे। तो तकरीबन ऐसे हम जब बाहर दौड़ने के लिए निकले हैं, हाँ जी, तो देखा आगे तकरीबन उंगलियां पड़ी थी, किसी का हाथ पड़ा है, किसी का बाजू पड़ा है, तो एक तो खोपड़ी पड़ी थी। हम देख के डर गए। गर्दन काट दी, गर्दन काट दी थी, पूरी गर्दन काट के ना अलग। ये जो डंकी लगा कर जाते हैं, ये उनके लिए सबक आमोज बातें हैं कि वहां पर जाकर क्या किया जाता है, क्योंकि हर जगह राय आतफ, अंजम तोकीर मौजूद नहीं होते। ये वो जुल्म भाई बता रहा है जहां से वो बचकर आया है, जो डंकी लगाने वाले हैं। तो जब देखा खोपड़ी पड़ी है तब हमने समझ लिया भी अब अगली बारी हमारी है। नए बंदे लेके जाते थे उसी टाइम लटा के, तो खंजरों के साथ, इतने बड़े बड़े खंजर होते थे, फेरने शुरू कर देते थे। ये नहीं था पता किधर फेर रहा है किधर नहीं, जिधर फेरा वो उतार देते थे हर चीज। अगर हाथ पे लगा हाथ उतार देते हैं, बाजू पे लगा तो बाजू। कसाईयों से भी बदतर, कसाईयों से बदतर, या जैसे जैसे कोई चीज आती थी काट के फेंक देते थे। तो हम उधर से भागे हैं, यानी कि ये खौफ ज्यादा देख चीजें देखकर जी भागे हैं। उधर एक लड़का था मेरे साथ जो उनसे जैन था, वो मेरे से अलहदा हो गया। अच्छा, हम 2 एक ये वो जो मलकवाल वाला जैन
था वो मेरे से अलहदा हो गया अच्छा और मैं अलहदा हो गया। मैंने जल्दी से राब्ता किया घर, मैं आज़ाद हूँ अभी, मुझे जल्दी अच्छा, वहां से आप भाग गए? जी भागा हूँ मैं उधर। अच्छा 3 बंदे हम भागे हैं, मैं, जैन और एक अफगानी था। ठीक है। जैन उधर से जुदा हो गया, कोई पता फिर नहीं पता नहीं किधर गया। किधर गया किधर नहीं गया, कोई पता नहीं, ये भी नहीं पता उनके हाथ आया या नहीं आया, ये नहीं पता। और घर पे मैंने राब्ता किया, राब्ता करके तो मैंने उनको कहा भी मैं आज़ाद हो गया हूँ, अब जल्दी से कुछ करो मेरा अभी। उन्होंने फिर राय आतिफ साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब CIA वाले हैं, तो उन्होंने नंबर लिया मेरा और मुझसे कांटेक्ट किया अच्छा भी आप इस टाइम किधर हैं, आप लोकेशन सेंड करो मेरे नंबर पे। तो मैंने उनको लोकेशन सेंड की है, अच्छा तो इतने में तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर हमारे पास गाड़ी आ गई है। पाकिस्तानी लोग थे, पाकिस्तानी एम्बेसी की। अम्बेसी की गाड़ी थी और पाकिस्तानी लोग थे उसमें दो। फिर मैं तफ्तान बॉर्डर पे आ गया, उन्होंने FIA के हवाले मुझे कर दिया। फिर राह आतिफ साहब ने उनसे कांटेक्ट किया और तफ्तान बॉर्डर पे आए हैं FIA के पास, तो उधर से फिर मुझे लेके तो इधर ले आए हैं वापस। तो इधर आके फिर मेरे अम्मी अब्बू को फ़ोन किया भी आपका बच्चा आ गया सही सलामत, आप आ जाए। फिर जब हम पहुंचे हैं तो मेरी अम्मी अब्बू के पास किराया भी नहीं था भैया। हम आप समझते नहीं, जिस तरह आपने गर्दनें कटती देखी, बाजू टांगे कटती देखी, जी कि आप उन सब में से, हजारों आदमियों में से एक खुशकिस्मत आदमी थे जिसको माँ की दुआ भी थी और पुलिस ऑफिसर भी जो है वो CIA रायातफ जैसा मिला। जी, ये हकीकत बात है, कुछ माँ बाप की दुआ थी, कुछ ऐसे अफसरान हैं जिनकी वजह से यानी कि मैं आज इस मुकाम पे बैठा हूँ भी अपने माँ बाप के पास। दुनिया वरना में अपने आप, आपने तो अपने आप को मरा समझ लिया था। मैंने तो बस यही समझा आज का दिन ना मेरे पास या कल का दिन ना, बस यही समझा था भी अपने आप को, मैंने समझा भी अब मैं वापस नहीं जाऊंगा।